देखो वास्तु कुछ नहीं है, जो 5 तत्व होते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स, हर चीज 5 एलिमेंट से मिलकर के बने। अगर किसी भी चीज में कोई एलिमेंट मिस है तो वो चीज इम्बैलेंस हो जाती है। इसी तरीके से हमारे घर में भी 5 एनर्जी 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको बैलेंस करना इज व्हाट वी कॉल वास्तु। वास्तु प्लस तू, वास्तु मतलब जहाँ आप रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जहाँ अपना स्पेंड करते हो वहाँ पर वास्तु रोल प्ले करता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064. Thank you. Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. Today we are here with Monica Gokul Mehta, who is a certified वास्तु रीडर. उनसे आज हम जानेंगे वास्तु के कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, या फिर करियर में डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, तो उसका रीज़न क्या वास्तु दोष हो सकता है या फिर नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे मोनिका मैम से। सो लेट्स वेलकम मैम। Thank you so much, Niharika. Hello everyone, I'm Monica Gokul Mehta and I'm a वास्तु कंसल्टेंट और मैं आ रही हूँ टीवीटी पॉडकास्ट पे आपके साथ बहुत सारी वास्तु की टिप्स को शेयर करने के लिए कि वास्तु आपको आपके घर का कैसे करना चाहिए, एंट्रेंसेस का क्या मतलब होता है, कौन सी डायरेक्शंस होती है, उसमें एंट्रेंसेस कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टीवीटी पॉडकास्ट पर। So Monica ma'am, as we know that you are a Vastu reader, a numerologist and a manifestation coach. So मेरे को आपसे ये पूछना है कि बेसिकली ये सारे मतलब जितने पार्ट्स है, जितनी फील्ड्स है, ये सारे एक साथ कैसे हैं आपके साथ? आपने कैसे स्टार्ट किया ये? मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 2020 से। उससे पहले आई वॉज जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीकर और आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल सिटी कॉल्ड सिरसा, हरियाणा। तो वहाँ पे फ्री में लोग आपको बुला सकते हैं स्पीच देने के लिए, बट नो वन पेज यू बेसिकली। तो पैंडेमिक आया, आई हैव शिफ्टेड माई लाइक, मैं माइंड कोच बनी उसके अंदर। मैंने चीज़ों को और ज़्यादा सीखना शुरू किया, फिर मैंने उसके लिए अपने कोर्सेज शुरू किए। उसके बाद मैंने चीज़ों को ऐड ऑन करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हमारी एजेंसी थी उन्होंने बहुत रैंडमली मुझे ये चीज़ बोली कि मोनिका तुम न्यूमरोलॉजी सीख लो। मैंने कहा भाई न्यूमरोलॉजी क्या है और क्या होता है इससे? तो उन्होंने मुझे बोला कि न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छी ज़िंदगी बदलती है। मैंने कहा अच्छा। मैं यूनिवर्स से ना थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि बीइंग अ माइंड कोच आपको यूनिवर्स की भाषा समझ में आने लग जाती है कि यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे अपने आप को न्यूमरोलॉजी में एनरोल किया। विद इन जस्ट 25 डेज मैंने कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी सीख लिया। 26 डे आई वाज इन द मार्केट। उसके बाद तो बस एक मोडालिटीज, फिर मैंने टैरो रीडिंग भी सीखा। यस। फिर उसके बाद मैंने वास्तु, तो ऐसे कीप गोइंग ऑन, मतलब चलता ही रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी ऑकल्ट इंडस्ट्री इस तरीके से ही है कि जब आप एक उसके अंदर मोडालिटी सीखते हो तो फिर आप दूसरी मोडालिटीज और ऐड ऑन करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आई स्टार्टेड माय जर्नी। राइट। सो मैम, हम आज का मेन फोकस जो है वो वास्तु पर रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमें कि भाई ये वास्तु काम कैसे करते हैं, ये डायरेक्शंस जो है, एनर्जीज जो है, ये असली में काम करती कि नहीं। मेरे भी खुद के क्वेश्चंस होते थे। तो मैम मतलब आप एक लेमन लैंग्वेज में बता सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली वास्तु रीडिंग, इसमें होता क्या है? देखो वास्तु कुछ नहीं है, जो 5 तत्व होते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स, हर चीज 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी है। अगर किसी भी चीज में कोई एलिमेंट मिस है तो वो चीज इम्बैलेंस हो जाती है। इसी तरीके से हमारे घर में भी 5 एनर्जीज 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको बैलेंस करना इज व्हाट वी कॉल वास्तु। वास्तु प्लस तू, वास्तु मतलब जहाँ आप रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जहाँ अपना स्पेंड करते हो वहाँ पर वास्तु रोल प्ले करता है। ओके। सो मैम, हम आजकल ये भी देखते हैं कि लोगों के घर में मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो हम ये भी सुनते हैं कि जो घर का हमारा मेन एंट्रेंस होता है वो भी अफेक्ट करता है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होनी चाहिए। तो आप बता सकते हो मतलब कि वास्तु में इसका क्या रोल होता है? देखिए, आपका एंट्रेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि एंट्रेंस आपका घर के अंदर की एनर्जीज को आउटर के साथ कनेक्ट करता है।
वहां से आप अंदर बाहर आते जाते हैं, तो बाहर की एनर्जीज को अंदर लेकर के आते हैं, अंदर की एनर्जीज बाहर जाती है। तो सबसे ज्यादा आपका एंट्रेंस सबसे पहले मेन होता है। अब देखिए हमारे जो डायरेक्शंस है जिसे हम जोन्स भी कहते हैं, एंड सेकेंड थिंग वी हैव एंट्रेंसेस। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे डायरेक्शंस कितनी होती है और एंट्रेंसेस कितनी होती है। वी हैव 16 डायरेक्शंस एंड 32 एंट्रेंसेस। 32। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो जोन है हमारा, एक डायरेक्शन, उसको 2 एंट्रेंस मिले हैं। लेट्स से हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ में भी 2 एंट्रेंसेस आती है, ठीक है, N4 और N5। ऐसे हर एक जोन को आपको दो एंट्रेंसेस दी गई है। तो जब भी हम क्लाइंट से डील करते हैं तो हम क्लाइंट को ये नहीं बताते कि आपके भाई N4 में दिक्कत आ रही है या N7 में दिक्कत आ रही है, N7 में आपका नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं समझ में आता। बिल्कुल, उसे डायरेक्शन समझ में आती है कि भाई ये बताओ मुझे घर के इस डायरेक्शन में मेरी एंट्रेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप ये देखो 32 एंट्रेंसेस होती है। हमारे 4 मेजर जो जोन्स होते हैं, आपको पता ही होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ को भी 8 मिली है, N1 से लेकर के N8, फिर E1 से लेकर के E8, S1 से लेकर के S8, फिर उसके बाद W1 से लेकर के W8। अगर हम चारों में देखें तो N3 और 4 सबकी अच्छी है। N3 N4 की एंट्रेंस अच्छी है, E3 E4 की एंट्रेंस अच्छी है, S3 S4 की एंट्रेंस अच्छी है, W3 W4 की एंट्रेंस अच्छी है। नॉर्थ और साउथ में थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हो जाता है, उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल गई। अब नॉर्थ की अगर बात करें तो N3 भी है, N4 भी है, N5 भी है, N8 भी है, उसको 2 एक्स्ट्रा एंट्रेंसेस मिल गई जो अच्छी होती है। इसलिए बोला जाता है निहारिका, इसलिए बोला जाता है निहारिका कि अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर नॉर्थ फेसिंग में आता है तो वो N4 और N5 में आएगा। और आपका कभी क्या होता है ना, जो गेट आता है, गेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमने अपनी एंट्रेंस देख ली कि हमारी एंट्रेंस यहाँ से है, तो अभी वो आपकी एंट्रेंस ज्यादा हो जाती है, मतलब आपका गेट ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वहां पर और जोन्स भी आ जाते हैं और एंट्रेंसेस भी आ जाती है। तो वहां पे हमें ये देखना होता है कि जो छोटा गेट खुलता है ना, जिससे हम ज्यादा अंदर बाहर आते जाते हैं, बड़ा गेट तो यूजुअली हम कार को अंदर लाने के लिए खोलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा गेट स्पेसिफिकली वहां पर आ जाए जहां पे हमें सबसे बेस्ट एंट्रेंसेस मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाती है तो ईस्ट फेसिंग घर भी काफी अच्छे रहते हैं। इसलिए भी कहा जाता है नॉर्थ और ईस्ट के घर आपको ज्यादा लेने चाहिए, क्योंकि जब आपका जो घर का फेसिंग होगा, यूजुअली आपकी जो पार्किंग होती है, जो आप ओपन एरिया रखते हो, वो भी फ्रंट का ही होगा। तो अगर आपका नॉर्थ और ईस्ट ओपन है तो आपका वास्तु परफेक्ट रहता है। बट अगर आपने साउथ में घर ले लिया, ऐसा नहीं है, देखो साउथ में भी आपको आपकी एंट्रेंसेस मिल रही है, S3 S4 भी आपको मिल रही है, उसमें S2 भी आपको मिल रही है, तो 3 एंट्रेंसेस अच्छी मिलती है। फिर भी आपने सुना होगा कि साउथ और वेस्ट के लोग जल्दी से घर नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर आपका घर साउथ या वेस्ट में है, यूजुअली साउथ और वेस्ट आपका भारी होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब वो आपका एंट्रेंस पे आने की वजह से वो आपने खुला छोड़ दिया, और नॉर्थ और ईस्ट जो हल्के होने चाहिए वो आपने भारी कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है, तो वो भी आपको दिक्कत देता है। ओके। एंड ऑल्सो मैम, अगर हम अपने पर्सनल स्पेस के बारे में बात करें, जो कि होता है हमारा बेडरूम, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहीं पे रहते हैं। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम उसके बेसिकली कलर्स की बात करें, सेटअप की बात करें या फिर डायरेक्शंस की बात करें, तो वो कैसे होनी चाहिए? देखिए, अब बेडरूम ना हर किसी के लिए अलग है। बच्चों के लिए अलग है जी, पेरेंट्स के लिए अलग है, ठीक है, न्यूली वेड कपल के लिए अलग है, और ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनके लिए अलग है। तो सबके लिए बेडरूम्स का मतलब अलग है, सबका अलग अलग जोन में फिर बेडरूम आता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर ओल्ड एज कपल्स को देना है जो बेसिकली सेक्सुअली एक्टिव अप नहीं है, तो उन्हें आप नॉर्थ ईस्ट में भी दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट में वैसे आइडियली आपका पूजा घर आना चाहिए, बट अगर आपका पूजा घर नहीं है और जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है लोग, उन्हें आप नॉर्थ ईस्ट में भी सुला सकते हो, कोई हार्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो घर के मेन अर्निंग लोग होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मास्टर बेडरूम, तो आपने सुना होगा मास्टर बेडरूम सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट में अच्छा होता है, ठीक है। तो मतलब साउथ वेस्ट का जो बेडरूम होता है वो बेसिकली सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर्सन के ऊपर होती है। मेन अर्निंग मेंबर किसी का करना है तो वो व्यक्ति करता है। अब साउथ वेस्ट में अब क्या होता है ना, हर एक जोन को एक एलिमेंट मिला है। ओके। अब हमारे एलिमेंट्स तो 5 ही रहेंगे,
जी। ठीक है, हमारा पहला आ गया आपका वाटर, फिर एयर, फिर फायर, फिर अर्थ, देन स्पेस। इन्हीं 5 एलिमेंट को, वो 16 जोन्स में ये एलिमेंट्स आए। तो जिस जोन में जो एलिमेंट होगा, लेट्स से अभी हमने बात की थी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहने वाले हैं, तो वहां पर जो एलिमेंट होता है आपका वाटर होता है। तो वहां पे जो कलर्स आएंगे वो भी वाटर के कलर्स आएंगे, दैट मीन्स ब्लू कलर आएगा। अब वहां पर आप ले आओ फायर का कलर, रेड या ऑरेंज, तो वो आपको दिक्कत देगा, वो आपको वास्तु आपका अपसेट करेगा, वो वास्तु दोष वहां से भी लेकर आएगा। देखो वहां पे अगर आपने ऐसे लोगों को सुला दिया जो सेक्सुअली एक्टिव है, उसने तो वास्तु दोष क्रिएट किया ही किया। एज वेल एज अगर वहां पर आपने कोई गलत कलर कर दिया तो उसने भी वास्तु दोष आपका क्रिएट कर दिया। तो अगर कोई मास्टर बेडरूम, कोई मेन अर्निंग मेंबर है तो उन्हें साउथ वेस्ट, अदरवाइज आप साउथ में भी सो सकते हो। साउथ किसके लिए होता है? डीप रिलैक्सेशन। अगर किसी को घर में लेट से कोई कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं जिन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती, तो आप कहाँ सो सकते हो? आप साउथ में भी सो सकते हो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो इस तरीके से जोन स्पेसिफाई किए जाते हैं कि कौन है और किसको कौन सा रूम देना है, फिर उस रूम का जो जोन है उसमें कौन सा एलिमेंट है। अब जैसे साउथ वेस्ट है अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट में मैंने सुलाया किस कपल को जो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर मैं कलर भी किसका लेके आऊंगी? अर्थ का कलर लेके आऊंगी, दैट इज येलो, बीच, ऐसे कलर मैं वहां पे करूंगी सो दैट वहां पर कोई भी वास्तु दोष क्रिएट ना हो। राइट मैम। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको बेसिकली कहाँ सुलाना है किसी को। ओके। एंड मैम अगर हम बिज़नेस की बात करें तो जिन लोगों को बिज़नेस में सक्सेस चाहिए या फिर हाइक चाहिए, तो उसके लिए वो जो उनका ऑफिस का सेटअप होता है वो कैसा होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? देखिए, अगर आप जैसे हमारी जैसी फील्ड है जो हम ये ऑकल्ट, इससे जो सन से रूलिंग होता है, तो वो ईस्ट में बैठ सकते हैं। जो उनका खुद का ऑफिस हो वो ईस्ट में हो, और फेसिंग अगर नॉर्थ में हो तो बहुत अच्छी रहती है। मतलब आप जो देख रहे हो आप नॉर्थ है, पीछे आपका साउथ आ गया, ठीक है। तो मेरी सीट भी, मैंने पहले मेरा जो ऑफिस है वो नॉर्थ में ही है, और नॉर्थ ही उसकी फेसिंग है, रूम में भी उसकी नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। पहले ऑफिस तो सेम था, नॉर्थ में ही था, पर मेरी जो फेसिंग थी वो ईस्ट थी। ईस्ट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि सन रूल करता है आपको, तो वहां से आपको सोशल कनेक्शंस आपके बहुत बनते हैं। बट मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ना ऐसे करो, नॉर्थ में बैठना नॉर्थ फेसिंग में शुरू करो। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। मैंने द मोमेंट मैंने नॉर्थ में शुरू किया ना अपना फेसिंग, मतलब मुझे और रिजल्ट्स देखने को मिले, मतलब पैसों के टर्म पे, क्योंकि क्या है वहां पे कुबेर देवता है, तो मनी फ्लो और आपके जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं ना, अगर कोई भी पर्सन आपको ये बोलता है ना निहारिका मेरे को नई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही, नए मुझे क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे, छोड़ो रिटेंशन तो बाद की बात होती है, लोग ही नहीं आ रहे, तो आपका नॉर्थ वहां पे खराब मिलेगा ही मिलेगा। या तो आपने उसमें गलत कलर्स किए हुए हैं, या वहां पर गलत यूटिलिटीज है, या गलत कोई एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से वो वास्तु दोष है। तो अगर आपका ईस्ट में होता है तो ईस्ट में भी आप कर सकते हो, नॉर्थ में भी कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना होता है बिजनेस के केस में कि आप किस चीज का बिजनेस करते हो, वो किसके अंडर आता है, वहां पर अगर आप बैठते हो तो बहुत अच्छा होता है। यूजुअली नॉर्थ में कोई भी बैठ सकते हैं। नॉर्थ अगर फेसिंग हो मॉनेटरी, अगर बेनिफिट्स किसी को चाहिए तो आप नॉर्थ में बैठो। अगर आपकी ये डिमांड है कि मुझे कनेक्शंस बढ़ाने हैं, मुझे पॉलिटिक्स में बेसिकली डिमांड अगर क्या होती है देखा जाए तो मुझे कनेक्शंस चाहिए, मुझे लोग सोशली जाने, मुझे उनका सपोर्ट सिस्टम मिले, तो आप ईस्ट में बैठ सकते हो, ईस्ट में आपकी फेसिंग हो सकती है, अदरवाइज नॉर्थ में भी आपकी फेसिंग हो सकती है। जो बहुत डिफरेंट तरीके के बिजनेसमैन है वो साउथ में भी अपना ऑफिस रखते हैं, साउथ में भी होता है, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। राइट, उस तरीके से फिर डिफरेंस होता है। सो मैम अभी आप वास्तु दोष के बारे में बता रहे थे, तो अभी मैं कॉन्शियस हो गई हूँ कि मतलब क्या क्या करना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि मतलब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे मतलब ये चीज़ें ना हो सके, वास्तु दोष जिसे हम कहते हैं। देखिए, वास्तु दोष ना हो तो आपको थोड़ा कलर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है सबसे मेजरली। देखो, एक तो मैं ये मानती हूँ, ये जो हम अतरंगी सतरंगी से कलर्स करा के बैठे होते हैं ना अपने घर में, चलने दो ब्लैक कलर, चलने दो कोई और कलर, चलो जी इस रूम का कोई और कलर कर रखा है, यूजुअली नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा, मतलब जितने रिच लोगों के घर होते उतने कामनेस होती है उनके कलर्स में। मतलब बेसिकली आपको ऑफ वाइट ही कलर मिलता है, ये हमारे जैसे घरों में मिलता है आपको डिफरेंट सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने अपने ऊपर किए हुए हैं। तो अगर आप ऑफ वाइट, अगर एक मैं कॉमन सोल्यूशन बताऊं सभी के लिए, तो ऑफ वाइट इज द बेस्टेस्ट सोल्यूशन।
ऑफ वाइट कलर आपका हर एक जोन में जाएगा, किसी भी एलिमेंट को इम्बैलेंस नहीं करता। ओके। तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि यार ये मेरा नॉर्थ आ गया तो इसमें मैंने ऑफ वाइट करा लिया तो दिक्कत तो नहीं। अदरवाइज आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका वाटर एलिमेंट कहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ ब्लू कलर ही यूज कर सकते हो, ना ब्लैक कलर यूज कर सकते हो। आपके आगे पीछे के एलिमेंट आ सकते हैं बट आप फायर का कलर तो बिल्कुल नहीं ला सकते। थोड़ा आपको पेड़ पौधे ये भी देखने पड़ते हैं कि आपके नॉर्थ ईस्ट के टूवर्ड्स ही रहे। कुछ लोग घर में साउथ वेस्ट साउथ के टूवर्ड्स अगर अपने पेड़ पौधे ले जाते हैं वो भी आपको दिक्कत करते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं जो हम आर्टिफिशियल घर में नहीं लेके आते, राइट, वो हम ले जा करके रख देते हैं अपने रूम्स में। और अगर वो आपके पहले तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो पेड़ पौधे किसे होते हैं, फ्रेशनेस के लिए होते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं, अब वो अच्छा फील होता है। राइट, आर्टिफिशियल प्लांट्स आपको कुछ नहीं दे रहे होते। तो अगर वो आप साउथ वेस्ट वेस्ट इधर रख देते हो तो आपको रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसका अगर मैं आपको अपना एक रीसेंट किस्सा बताऊं तो मैं आप बताना चाहूँगी कि अभी हमारी एनिवर्सरी गई है 2 जुलाई को। तो बच्चे हमारी टीम है तो वो एक फूल का वो ले आए गुलदस्ता सा, ठीक है चलो वो आपके ध्यान में भी नहीं आता, आप इतना वास्तु करते हो तो आप थोड़ा थोड़ा चीज भी देख भी नहीं पाते हो कि ठीक है कैसे है। अब मैं ना चीजों को थोड़ा सा जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हूँ, यार सब ठीक था, एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या नहीं हुआ। तो वो मैंने साउथ वेस्ट पे रख दिया, वहीं पे हमारा टीवी था तो मैंने वहीं पर रख दिया अपना। 1-2 दिन तो मैंने देखा यार, 1-2 दिन मुझे थोड़ी सी चीजें ना अपसेट सी लगी रिलेशनशिप के अंदर, अदरवाइज इट वॉज वेरी गुड। तो मैंने कहा यार कुछ तो हो रहा है। मैंने फिर देखा, मैंने कहा अरे यार ये यहाँ पड़ा है। फिर मैंने उसको ले जा करके बाहर रखा, मैंने कहा भाई इसका काम हो गया है, अब आप इसको डस्टबिन में डाल के इसको फेंक दो। तो आपको ये देखना पड़ता है कि चीज़ें कहाँ पर है। थर्ड थिंग अगर मैं बताना चाहूँ निहारिका, यहाँ पे क्लटर, जो आपके घर में वेस्ट सामान है, टूटा हुआ सामान है, रुकी हुई घड़ियाँ हैं, आप वेस्ट को इकट्ठा करते चलते हो, आप उनको कभी उस डर्ट को बाहर ही नहीं निकालते, तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष आपके घर में क्रिएट करेंगे। बैड फाउल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो वो आपके घर में सबसे वास्तु दोष क्रिएट करते हैं, वो आपको हटाना पड़ता है। और एक चीज और इसके अंदर आती है मिरर। इसके बारे में काफी सुना है हमने। अब मिरर सबके घरों में किसी किसी के घर में तो मुझे ऐसा लगता है सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो देयर इज अ मिरर, रूम में जाओगे तो देयर इज अ मिरर, लॉबी में देयर इज अ मिरर, तो बहुत सारे मिरर्स होते हैं। अब आप ये सोचो अगर आपने हर एक जोन में अपने मिरर दे दिया, जबकि आपका मिरर जा सकता है आपका वाटर एलिमेंट में, जो कि है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये 4 जोन में आपका मिरर जा सकता है आइडियली। अगर आप पूरे घर में मिरर लगा रहे हो दैट मीन्स आपने 16 जोन्स में से कम 9 से 10 जोन में तो लगा ही दिया होगा। लगा सकते थे आप सिर्फ 4 जोन्स में, बाकी के सब आपको वास्तु दोष क्रिएट करेंगे। तो उसमें करना क्या होता है, आपको पहले तो सिर्फ वो मिरर्स लगाओ जो आपको लगे कि यार इसकी नीड है, ना कि हर टाइम अपना फेस देखने के चक्कर में इधर भी लगा दिया उधर भी लगा दिया। तो आप स्टिक टू दैट कि हाँ यहाँ मुझे जरूरी है। अब वहां पर ये देखो, अपने कंपास खोल करके वहां पर ये देखो, सेंटर ऑफ द हाउस में अपने खड़े होकर के देखो कि किस जोन में आपके आ रहा है, ठीक है। तो उस जोन में क्या मिरर आ सकता है तब तो परफेक्ट है, नहीं आ सकता तो आपको क्या करना है, यूटिलिटी आपके देखो, वैसे तो ये असेंशियल है हमारा, तो अगर आपका इसका छोटा साइज है तो आपका चल जाता है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि हर एक एलिमेंट की एक शेप होती है, ठीक है, तो आप उस शेप का मिरर ले आओ। आप कोशिश करो कि अगर आपको कोई चीज लानी भी है तो मैं उसको किस तरीके से लेकर के आऊं कि वो जिस जोन में आ रहा है उसका जो एलिमेंट है, उसकी जो शेप है, जो कलर है, एटलीस्ट मैं जितना फॉलो कर सकूं मैं वो तो फॉलो करूं। अगर मैं हटा नहीं सकती कंप्लीटली, अगर मुझे वहां मिरर लेना ही लेना है तो मैं कोशिश करूंगी कि ये जिस जोन में है उसका जो शेप है एटलीस्ट मैं वो शेप में ले आऊं। और बड़े बड़े मिरर मैं अवॉइड कर दूं। इससे भी आप वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ी चीज आती है डस्टबिन्स। जी, आप बताओ आपके घर में कितने डस्टबिन्स हैं? मैम एटलीस्ट 3-4 तो है। 3-4 तो है ना। हम एक तो हर एक बाथरूम में रखने की हमें आदत है, किचन में है, बाहर हमारा मेन जो एक है, तो ऐसे करते करते 4 to 5 डस्टबिन हो जाते हैं। और ये आपकी नहीं, मेरी तो बहुत ही गंदी आदत है। मुझे बेडरूम में भी डस्टबिन चाहिए, ऑफिस है तो ऊपर पैरों के नीचे भी आपको मुझे एक डस्टबिन चाहिए, उसका फिर एक मेन डस्टबिन भी चाहिए। ऐसे करते करते जब मैंने अपने घर में डस्टबिन देखे ना आफ्टर लर्निंग वास्तु, तो मुझे ऐसे लगा, तुम्हारे घर तो 4-5 है, मुझे ऐसे लगा हमारे घर में 7-8 मिनिमम डस्टबिन है।
अब वो डस्टबिन सबसे ज्यादा वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। तो वैसे बोला जाता है कि आपके घर में डस्टबिन सिर्फ 1 या 2 होने चाहिए। जिस बाथरूम में सबसे ज्यादा जरूरी है ना, सिर्फ उसमें रखो। और एक आपके घर के बाहर का मेन जो, दैट्स इट। इसके अलावा रूम्स में डस्टबिन नहीं होने चाहिए। वो सब राहु एनर्जीज को क्रिएट करते हैं और आपके लाइफ में दिक्कत लेके आते हैं। तो आपको बहुत छोटे छोटे निहारिका, इसमें आपको बड़े बड़े चेंजेस तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ को बदल देते हैं अगर आप वास्तु में छोटे छोटे चेंजेस कर लेते हैं। जी बिल्कुल मैम। एंड मैम अगर हम किचन की भी बात करें तो मैंने ऐसा सुना है कि मतलब अगर किचन की जो डायरेक्शंस है वो अगर वास्तु के अकॉर्डिंग ना हो तो हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल। अभी देखो वहां पे आपका खाना बनता है जी, खाना कितना ज़रूरी है। खाना आपका पूरा डाइजेस्टिव में पूरा डाइजेस्ट होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आपको कितने सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। गैस की प्रॉब्लम वहीं से आती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको उसी से ही होती है। तो अगर आपका सही जोन में खाना नहीं बनता तो वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा, वो अच्छे से खाया नहीं गया तो वो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर लेकर के आता है। तो उतने प्यार से, कहते हैं ना, जितने प्यार से वो खाना बनता है उतने प्यार से अगर आप वो खाते हो तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज देखने को नहीं मिलते। तो आपके जो किचन के बेसिकली अगर हम जोन्स की बात करें तो दैट इज साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद साउथ और साउथ ईस्ट में भी आप रख सकते हैं किचन अपनी। साउथ ईस्ट तो बेस्ट जोन है ही है, बट अगर आप साउथ और साउथ ईस्ट में भी रखते हैं तो वो है पावर और कॉन्फिडेंस का। तो उसमें जो खाना बनता है तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है। ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और आप साउथ में भी रख सकते हैं किचन को। अगर इसके अलावा किचन कहीं आती है तो फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ती है, आइडियली नहीं होनी चाहिए। बट अभी जो जितने पुराने घर बन चुके हैं उनमें सब जगह ही अलग अलग जगह किचन है, तो बस वो थोड़ी थोड़ी आपको फिर रेमेडीज करनी पड़ती है सो दैट आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट। मतलब हम सजेस्ट कर सकते हो कोई रेमेडीज जिनके ऑलरेडी हो? देखिए अगर आपके किचन आपके स्पेसिफिकली नॉर्थ में आ गए, अब मैंने आपको बोला ना फायर और वाटर तो आपको खुद ही पता है जी, बिल्कुल कंप्लीटली एंटी है। अब आपका किचन कहाँ आनी चाहिए? आपके फायर जोन में, ठीक है। आ गई वो किस में? वाटर जोन में। वहां पे एक्टिविटी क्या हो रही है? देखो फायर की एक्टिविटी हो रही है ना, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, नीचे आपका जो स्लैब होता है। और एक देखो सबसे बड़ी बात है, स्लैब का कलर भी गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं है आपके साउथ ईस्ट में किचन आ सकते हैं, आपने कलर ले लिया ब्लैक, फिर आपने वास्तु दोष क्रिएट कर लिया। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर किसका है? वाटर का है। फिर आपने वहां से वास्तु दोष क्रिएट कर लिया। तो आप ऐसे करो, ऑफ वाइट कलर का करवा लो। ओके। पत्थर भी आपको देखने की फिर टेंशन नहीं है। तो अब आपका अगर नॉर्थ में चला गया, एक्टिविटी किसकी हो रही है? आपकी फायर की एक्टिविटी। नॉर्थ किसका जोन है? वाटर एलिमेंट का। तो आप क्या करो, नीचे ग्रीन पत्थर ले आओ, ठीक है। लेट्स से आपकी किसी के साथ नहीं बनती, आपकी एक फ्रेंड और है, उसकी भी उसके साथ नहीं बनती, बट आप दोनों की बहुत अच्छे से बनती है, ठीक है। तो एक वो मिडिल पर्सन हो जाता है ना, जो दोनों को मिला देता है। तो ऐसे ही जब दो जोन आपस में एंटी होते हैं तो हम क्या करते हैं, मिडिल का जोन ले आते हैं, मिडिल का एलिमेंट ले आते हैं। तो आपका ग्रीन कलर, हम ग्रीन कलर का पत्थर जब रख देते हैं तो आपका वो बैलेंस हो जाता है। तो वहां से वास्तु दोष आपको आना खत्म हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में तो देखा जाए तो देखो किचन भी नहीं हो सकता और आपका बाथरूम भी नहीं हो सकता। वैसे बोला जाता है कि उसकी कोई रेमेडी नहीं है। बट मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बीइंग अ माइंड कोच ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी दैट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप कहते हो कि मैं घर नहीं बदल सकता जी, अब किचन शिफ्ट भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो रेमेडीज बताई जाती है यही वाली, ठीक है, आप वो रेमेडीज करो विथ 100% बिलीव सिस्टम कि मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये मानती हूँ 100% नहीं, अरे 70 to 80, 60 to 70 जितना भी मिले फॉर द टाइम भी, कि जब तक आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो, हम कह तो देते हैं जी कि एक ही लाइफ है, अरे बदल लो, नहीं बदल पाते, ठीक है। अब आपके घर में मान लो आपको पता लग गया, मान लो आप एक ट्रू बिलीवर हो वास्तु की, बिल्कुल आपको आप 100% बिलीव करते हो वास्तु अप्लाई होता है। अब आपने अपने घर का ग्रिड लगाया, मान लो आपको ये पता लग गया आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन आती है,
अब आपको क्या लगता है, आप अपने घर में जाकर के फादर मदर जो आपके ट्रू बिलीवर नहीं हैं, आप उन्हें जाकर के बोलते हो बस पापा अब अपने को घर चेंज करना ही करना पड़ेगा, अब आप चलो यहाँ से, तो आप अपने घर पे जाके नहीं कह सकते हो बेसिकली कि नहीं पापा बस अभी हमें घर छोड़ना है, शिफ्ट करना है, चलो अभी किसी और घर में चलो। तो वहां पर अब आपको इतना भी समझ में आ गया यार नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, अब इसकी कोई रेमेडीज नहीं है, शिफ्ट हम कर नहीं सकते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग उसकी जो रेमेडीज है जस्ट डू इट। ओके। और अपना 101% फेथ के साथ, एंड मैं श्योरली ये चीज बोलना चाहूंगी, बीइंग अ माइंड कोच ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी, यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता जरूर फाइंड आउट करेंगे, आपको जरूर वहां से रिलीफ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी 101% की श्योरिटी है। राइट मैम, मैं तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करूंगी। डेफिनेटली देखना घर पे जाके पहले तो सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े होके कि आपका टॉयलेट और किचन जो है आ कहाँ रहा है। तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट में आता है तो कोई कह रहा है रेमेडी नहीं करो तो भी करो, बिल्कुल तो भी करके देखो और अच्छे से करके देखो, माशाल्लाह जरूर रिजल्ट मिलेगा। सो मोनिका मैम, अभी जैसे आपने मेन एंट्रेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, तो आप ये बता सकते हो क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मतलब हमारे जो एंट्रेंस है कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो हमें कैसे पता लग सकता है? देखो सबसे बेस्ट इसका ये होता है कि आप अपने घर के बाहर आ जाओ, बिल्कुल जहाँ पे आपका मेन गेट होता है ना, आप वहाँ से बाहर आ जाओ और आपको कहाँ पर फेस करना है, रोड की तरफ जी। आपको घर में फेस नहीं करना कभी भी। आप अपने फ़ोन में कंपास खोलेंगे, ठीक है, आप अपने घर के बाहर जाएंगे और आपका जो फेस होना चाहिए आपकी रोड की तरफ होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपकी बैक है वो आपको घर को लगेगी, आपके घर की तरफ आपकी बैक होगी और आपका फ्रंट आपका रोड की तरफ होगा। फिर आपको अपना कंपास खोलना है, एक बार उसे थोड़ा सा आप ऐसे रोटेट करेंगे सो दैट वो न्यूट्रलाइज हो जाए। आपके पास कोई वॉच नहीं पहनी होनी चाहिए आपने, ठीक है, इसके अलावा कोई फोन्स नहीं हो, तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन आपके पास कम होंगी उतना ज़्यादा वो कम फ्लक्चुएट करेगा और उतना ज़्यादा अच्छा आपको वो बता पाएगा। वैसे तो हम एग्जैक्ट डिग्रीज जो निकालते हैं वो गूगल अर्थ प्रो से निकालते हैं, बट इससे भी आप काफ़ी टेंटेटिव डिग्रीज निकाल सकते हैं। अगर आईफोन है तो 98-99% सही आ जाता है। फिर आप वहाँ पर खड़े होकर के देखोगे कि आपको कितना डिग्रीज देखने को मिल रहा है, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कार्स भी हैं तो थोड़ा सा फिर आगे आ जाइएगा ताकि आपको बस फ्लक्चुएशन ना आए। जितना अगर डिग्रीज में कम फ्लक्चुएशन होगा उतना एग्जैक्ट आपको पता लगेगा क्या फेसिंग है, फिर आपको पता लग जाएगा। मैम, अगर हम वॉशरूम्स की बात करें तो वॉशरूम में उनका प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, मतलब कितने रख सकते हैं या फिर क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, वो आप क्या सजेस्ट करेंगे उसमें? देखिए आउट ऑफ 16 जोन्स में 3 बेस्ट जोन्स माने गए हैं फॉर वॉशरूम्स, फॉर लाइक आपका डस्टबिन, आपका लॉन्ड्री बॉक्स या फिर वॉशिंग मशीन, शू रैक भी आप उधर रख सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, देन हो गया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। टेक्निकली इन 3 जोन्स में ही अगर आपका वॉशरूम जाए तो दैट वुड बी ग्रेट और अच्छे रहते हैं। ऑल्सो मोनिका मैम, आजकल मतलब अगर हम लोगों में देखें तो उनमें काफ़ी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की काफ़ी दिक्कतें होती हैं ऐसी, तो मतलब वास्तु भी इस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है, समाओ बता सकते हैं? देखो सबसे पहले क्या होता है, कुछ कुछ लोगों का जो बेडरूम होता है ना तो वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ जाता है। अब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट किसका जोन है? चर्निंग और मंथन का। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, ठीक है, और आपको थिंकिंग बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो अगर आप उस जोन में सो रहे हो तो आप सोच रहे हो आप मेंटली कितना अपसेट हो जाओगे, नींद आपको आ नहीं रही है, आप सोचे जा रहे हो और आपका आउटकम कोई नहीं आ पा रहा। दूसरा जो जोन मुझे लगता है दैट इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसका होता है ना? खेलने का, जॉयनेस का, रिक्रिएशन, फन का। अब वहां पर भी अगर कुछ गलत हो रहा है, वो जोन अगर आपका वास्तु दोष उधर आ रहा है तो वहां से उस घर में क्या खुशियां कम हो जाना। जब भी आपने घर पे आए आपको ऐसे लगेगा यार घर के बाहर तो मैं बिल्कुल सही हूँ, घर के अंदर आते कैसे मेंटली मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मतलब मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा। ये 2 जोन सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। अगर आपकी ये ठीक ना हो तो यहाँ से मेंटल स्ट्रेस काफी आपको देखने को मिलता है। और आपका ब्रह्म स्थान हैवी नहीं होना चाहिए, बीम, कॉलम, ये सब चीजें, वहाँ पे डस्टबिन, आपके जूते नहीं होने चाहिए, वो भी आपके घर में एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा इनवाइट करता है। और नॉर्थ ईस्ट को भी आपको अच्छा रखना चाहिए, क्लटर फ्री, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी और थॉट्स देता है। तो वहाँ से भी आपका माइंड काफ़ी यूज़ होता है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। सो मोनिका मैम, ऐसा भी होता है कि लोगों को काफ़ी मतलब बीमारियाँ हो जाती है टाइम टू टाइम, तो उन्हें क्योर करने के लिए मतलब वास्तु इसमें हेल्प कर सकता है हमारी?
बिल्कुल। इसके लिए ना सबसे अच्छा जोन होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो होता ही बेसिकली हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए। तो वहां पर 2 तरीके के लोग सो सकते हैं और रह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को दवाई नहीं लग रही हो तो आपको उस जोन में उन्हें सुलाना चाहिए, बट ज्यादा दिनों के लिए नहीं सुला सकते हो, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल जैसा टेम्परेचर, हॉस्पिटल जैसा रहता है। तो वो हॉस्पिटल का रूम आपको 21 और कुछ डेज के लिए तो अच्छा लगता है, मोर देन दैट अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है व्यक्ति, लंबे टाइम से बीमार है, तो आप 21 डेज के लिए आप उसको वहां पर सुला सकते हो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। और अगर आपको बच्चों को भी सुलाना है तो ऐसे बच्चे जिनकी एज मोर देन 5 ईयर्स हो, बिलो 5 नहीं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तब तक डेवलप नहीं होती। तो आपको उसके बाद अगर किसी की भी एज आती है तो आप उन्हें सुला सकते हो। और आप अपनी मेडिसिन, अगर आप चाहते हो कि आपकी मेडिसिन खत्म हो जाए तो आप अपनी मेडिसिन भी घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखते हो, तो आपकी बीमारियां जल्दी चली जाती हैं वहाँ से। ओके। ऑल्सो मैम, अभी आप जोन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से बता रहे थे, तो उसमें मतलब ऐसे भी होते हैं कि मैम जोन्स के अंदर भी कलर होते हैं? देखो ये ना एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हर एक जोन को भी कोई कलर दिया गया है, नहीं। सारी चीजें घर में 5 एलिमेंट के हिसाब से ही चलती है। 5 एलिमेंट्स वास्तु का बेस है, उसके बाद चीजें ब्रॉडर लेवल पे चली जाती है। तो जो 16 जोन्स हैं उनको हर एक जोन को एक एक एलिमेंट मिले, तो मिले ये 5 ही एलिमेंट है। इन 5 एलिमेंट्स के ही कलर्स हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा फटाफट देखें तो वाटर का कलर हो गया ब्लू, ठीक है। उसमें आपका उसके बाद आ गया एयर, उसका कलर हो गया ग्रीन एंड ब्राउन। फायर का कलर हो गया रेड एंड ऑरेंज। अर्थ का कलर हो गया येलो एंड बेज। स्पेस का कलर हो गया ऑफ वाइट और ग्रे। तो जिस जोन में जो एलिमेंट आ रहा है आप पर्टिकुलरली उसका कलर ला सकते हो, या फिर उसके पीछे वाला या आगे वाला, वो कुछ कुछ केसेस में हम ला सकते हैं। राइट। एक मैम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, खास करके बच्चों के। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मतलब उन्हें स्टडी में मतलब अच्छे से करना है उन्हें, तो उनके मतलब रूम का सेटअप कैसे होना चाहिए, वो आप बता सकते हैं? देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा बच्चों को रूम कहाँ देना है। अगर छोटे बच्चे हैं, माइंड डेवलप हो रहा है, अच्छे मतलब आप चाहते हो कि खुश रहें और थोड़ा सा डेवलप हो, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे बेसिकली वैसे तो प्ले जोन और डाइनिंग जा सकता है, क्योंकि उतना ही मस्ती सभी को चाहिए। बट बच्चे अगर अभी छोटे हैं, मस्ती करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हो। अगर बच्चे हायर स्टडीज में आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे उन्हें अपना करियर आगे डेवलप करना है, तो वहाँ पर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट भी बहुत एक अच्छा रूम होता है। वहाँ पे अगर वो स्टडीज करते हैं तो बहुत अच्छा एक करियर बिल्ड कर पाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा ना कि घर में बच्चों को जाना होता है, मतलब बाहर जाना होता है फॉर फर्दर स्टडीज, फॉरेन ले लो या दूसरे सिटीज में, तो वहां पे आपको नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सुलाते हो तो बहुत अच्छा आपको रहता है। बट इसके अंदर ना एक छोटा सा ध्यान देने की जरूरत है जी। नॉर्थ वेस्ट के पीछे वाला जो जोन है दैट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उसके आगे वाला जो जोन है दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होना चाहिए, वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। अगर बच्चे का बेड गलती से आपका थोड़ा सा डिग्री हिला और अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ गया, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, नहीं जी हमने तो नॉर्थ वेस्ट में लगाया है, पर बच्चा दुखी हो गया क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, रोने धोने का जोन है, तो आपका बच्चा रोने धोने में चला जाएगा। अगर गलती से उसका बेड थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की जगह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो वो है न्यूली वेड कपल सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए, तो आपका बच्चा गलत जोन में चला जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से देख करके उनका बेड लगाना है कि अगर आप फॉरेन में भेजना चाहते हो और आप अगर उन्हें नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहते हो, तो यू नीड टू सी कि उनका बेड पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट में है, ना इधर जाए और ना उधर जाए। और ऐसा कुछ वहां पे नहीं हो बैठने के लिए कि वो वहां बैठ करके स्टडी कर सके, क्योंकि अगर वो अपने बेड, देखो जरूरी नहीं ना आप बेड पे बैठ करके स्टडी करोगे, तो अगर आपका स्टडी टेबल वहां पर है, आपने बेड तो लगा दिया अपना नॉर्थ वेस्ट में, स्टडी टेबल लगा दिया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, गया कोई फायदा ही नहीं है। बच्चा क्या पढ़ेगा, बच्चे का दिमाग गलत जगह पर लगेगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आप कैसे चीजों को यूज कर रहे हो। सो मोनिका मैम, आजकल हम बहुत ही कॉमन इशू ये देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, कुछ कलेश भी हो रहे होते हैं बहुत सारे, तो आप बता सकते हो कि वास्तु में अगर इसका सोल्यूशन हो तो? इसके लिए 2 जोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर ये 2 जोन आपके अच्छे हैं तो आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी और आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। बट इधर अगर आपने कोई गलत कलर ले आए हो या फिर इधर कट आ गया हो, ठीक है, या फिर आपने इसको बहुत हल्का रख दिया उस जोन में या क्लटरनेस हो गई हो,
तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आइडियली आप साउथ वेस्ट में सोएं और साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को अपना अच्छा रखें, सो दैट आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे चलें। सो मोनिका मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आपने वास्तु के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, बट ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो वास्तु को काफ़ी लाइटली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? देखो, मैं उन सभी को यही सजेस्ट करूंगी, मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि मैंने चीज़ों को खुद अप्लाई करके देखा है एंड आई हैव सीन द डिफरेंस कि क्या क्या कर सकता है आपका वास्तु। तो आपको ज़रूर एक कंसल्टेंट हायर करना चाहिए जो आपके घर का वास्तु सही कर सके। अगर आप अपनी नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, मैंने हर यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहूँगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती होती हूँ कि आज के टाइम पे इफ़ यू आर बाइंग एनी न्यू प्रॉपर्टी, तो मेक श्योर कि वो वास्तु के हिसाब से कंप्लायंस हो। आने वाले टाइम में वास्तु के अवेयरनेस आप देख रहे हो अगर निहारिका, तो विद इन नो टाइम वास्तु के अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। तो इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और लोग इसे जानना शुरू होंगे। अब पॉडकास्ट देखो ना, लोग कितना देख रहे हैं। अब वो क्या चाह रहे हैं, हर कोई व्यक्ति क्या चाह रहा है, हमारे घर का जो फेसिंग हो वो नॉर्थ हो या ईस्ट हो, बाकी की फेसिंग कोई लेना ही नहीं चाह रहा। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो साउथ और वेस्ट फेसिंग है, तो आप सोच रहे हो आने वाले टाइम में उसका बिकना कितना मुश्किल हो जाएगा। लोग तो उसे खरीदेंगे ही नहीं। अब वो घर के अंदर जाकर के ये भी देखेंगे टॉयलेट कहाँ रहे। अब वो ये नहीं चाहेंगे ना कि अगर कोई फर्निश्ड प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, वो तो नहीं लेंगे। तो आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हो, बना रहे हो, चाहे फर्निश्ड हो चाहे फर्निश्ड ना हो, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि वो वास्तु के हिसाब से हो। अगर आज के टाइम पे वास्तु के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होगा उसे बेचना। जितने प्राइस पे आई गेस आपने ली होगी ना, उतने प्राइस पे भी सोल्ड आउट नहीं होगी। तो आपको वास्तु के हिसाब से जरूर कंप्लायंस चीजें लेनी ही पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, रिलैक्सेशन आए, जितना एफर्ट आप डाल रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट्स आपको आए जी, तो मेरी ये रिक्वेस्ट सभी से है कि आपको वास्तु कंसल्टेंट ज़रूर हायर करना चाहिए। अपने घर का वास्तु आपको ज़रूर करवाना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आप कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकते, उनकी फ़ीस बहुत हाई होती है, ठीक है, चलो मैं मानती हूँ कि आप नहीं हायर कर सकते, क्या आप खुद नहीं सीख सकते? आप खुद सीखिए, उसकी फीस तो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप खुद सीखो, खुद का घर खुद अच्छे से देखो। आप ये देखो मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, ये जोन मुझे क्या प्रोवाइड करता है। तो मुझसे बेस्ट वास्तु तो कोई कर ही नहीं सकता ना मेरे घर का, बिकॉज आई नो इट वेरी वेल कि हमारे घर में क्या क्या हो रहा है और हम सबकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप या तो सीखो या करवाओ, पर चीज़ों को जुटलाने से कुछ नहीं होता। अगर जो भी चीज़ लोग जुटलाते हैं ना, तो फिर जब वो घर का अपना नींव डालते हैं, तो फिर वास्तु की पूजा क्यों की जाती है? तो वहाँ पे नाम क्यों लिया जाता है कि वास्तु पुरुष आए और हमारे यहाँ पे अच्छे से घर हमारा बने, कोई विघ्न ना आए, कोई दिक्कत नहीं आए, तो क्यों पूजा की जाती है? मत करिए, तब आपको पता लगेगा कि वास्तु ने कितना मेजरली आपको इम्पैक्ट किया। तो सब करवाएं, या तो करवाएं या खुद सीखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने ये लवली पॉडकास्ट देखा। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा रिलेटेड टू वास्तु। अगर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी रही होंगी, तो आपकी कन्फ्यूजन्स भी यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरीज हो या फिर कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दी जा रही होंगी, उससे आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू।